फिल्म की शुरुआत में हमें लैरके नाम की एक बहुत सक्सेसफुल औरत को दिखाया जाता है। वह एक टॉप होटल मैनेजर है जिसने अपनी मेहनत के दम पर कई बड़े होटल प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और बिजनेस में उसका नाम चलता है। लैरके अपने बॉस से मिलती है जो उसे स्पेन के मालागा के पास एक मैंगो फार्म के बारे में बताती है। बॉस कहती है कि उस फार्म का मालिक कर्ज में डूबा हुआ है और लैरके को यह काम देती है कि वह वहां जाए और उस फार्म की जगह को खरीदकर एक नया होटल प्रोजेक्ट शुरू करने का काम पूरा करे। लैरके ने बरसों बाद अपने लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, लेकिन बॉस ने उसे सीधा ऑर्डर दिया कि इस डील के लिए उसे आज ही वहां जाना होगा। लैरके से उसका एक्स हस्बैंड मिलने आता है जिसने दूसरी शादी कर ली है। उनकी एक जवान बेटी एग्नेस है। एक्स हस्बैंड लैरके को ताना मारता है कि उसे छुट्टी के बजाय काम पर नहीं जाना चाहिए था। एग्नेस भी इसी बात को लेकर काफी नाराज है क्योंकि उसे लगा था कि वह पहली बार माँ के साथ छुट्टियां मनाएगी। खैर, अब वे दोनों यानी लैरके और एग्नेस वहां जाने के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं। फ्लाइट में एक महिला लैरके से सीट बदलने के लिए पूछती है क्योंकि उसके बच्चे को खिड़की वाली सीट चाहिए थी, लेकिन लैरके ने सीधा मना कर दिया क्योंकि उसने इस सीट के लिए ज्यादा पैसे दिए थे। हालांकि वहां मौजूद एक भले आदमी ने उस महिला के बच्चे के लिए खुद ही अपनी सीट दे दी। लैरके और एग्नेस अब मालागा में आ गए हैं। उन्होंने अपने लिए पहले ही एक विला भी बुक कर लिया था, लेकिन पहले वे सीधे मैंगो फार्म पर जाती हैं। पर गाड़ी से एग्नेस साथ नहीं जाती, इसलिए लैरके अकेले ही वहां चली जाती है। वहां जाकर उसे वही भला आदमी मिला जिसने फ्लाइट में उस महिला की मदद की थी। दरअसल ये एलेक्स है जो कि इस मैंगो फार्म का मालिक है। एलेक्स उससे अपना स्पेशल मैंगो नेट ड्रिंक देता है और लैरके को यह टेस्ट में काफी अच्छा लगता है, लेकिन वह लानत में लपेटकर लापरवाही से इसकी तारीफ करती है। इस पर एलेक्स भी मजाक में लैरके की तारीफ करते हुए उसे खूबसूरत टेढ़ी आंखों वाली कहकर चिढ़ाता है। इधर फार्म पर नेटवर्क नहीं था और बाहर अकेली एग्नेस लैरके का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात पॉला नाम की लड़की से होती है। पॉला को फार्म में काम करने जाना था तो वह एग्नेस को अपने साथ ले गई। यहाँ एलेक्स लैरके को सीधा और साफ शब्दों में कह देता है कि वह यह जगह कभी नहीं बेचेगा। यह सुनकर लैरके वहां से चली जाती है, लेकिन फिर तुरंत वापस आती है क्योंकि उसकी बेटी वहां नहीं थी। एलेक्स ने वॉकी टॉकी फोन से पता किया और उसे बताया कि एग्नेस उसकी मुंह बोली बहन के साथ गई थी और अभी आती ही होगी। कुछ देर बाद वे वापस आ जाते हैं और लैरके अपनी बेटी एग्नेस के साथ अपने विला में चली जाती है। रात को लैरके सोने से पहले अपने होटल प्रोजेक्ट की फाइलें देखती है। काम में व्यस्त रहने के बाद वह वहीं सो जाती है। अगली सुबह एग्नेस लैरके को कंबल ओढ़ाकर इस जगह को देखने के लिए चली गई। जब लैरके सोकर उठती है तो उसे एग्नेस वहां नहीं मिली। तभी उसे बॉस का फोन आता है तो लैरके बॉस को बताती है कि वह आदमी एलेक्स अपनी जगह नहीं बेच रहा है। इस पर बॉस उसे जल्द से जल्द आदमी को अपने पक्ष में करने को कहती है ताकि जमीन खरीदकर होटल बनाया जा सके। इधर एलेक्स ने अपना ट्रैक्टर बेच दिया था ताकि कुछ पैसे जुटा सकें क्योंकि उनके पास पैसों की तंगी बहुत हो चुकी थी। पॉला अपनी नई दोस्त एग्नेस को घुमाने के लिए चली गई थी और जब लैरके वापस फार्म पर आई तो उसे ट्रैक्टर बेचने का पता चला। लैरके ने सीधा एलेक्स से पूछा कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना कर्ज चुका सके और न ही कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, तो वह क्या करेगा। एलेक्स साफ कहता है कि वह इस जगह होटल नहीं बनने देगा, इसलिए वह उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन लैरके जाने के बजाय फार्म में घूमने की बात करती है। एलेक्स मान जाता है और उसे अपनी एटीवी पर घुमाने ले जाता है। फार्म दूर से दिखने में जितना सुंदर लग रहा था, पास से वह और भी शानदार था। यहाँ लैरके को पता चला कि यह फार्म एलेक्स की पत्नी का था जो कि इस दुनिया में नहीं रही। ये सब जानने के बाद लैरके पैदल वहां से विला चली जाती है, लेकिन एटीवी पर एलेक्स वापस आकर देखता है कि लैरके अभी गई नहीं है। इसका एक कारण था क्योंकि लैरके ने उसे एक नया ऑफर दिया जिसमें यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बिना नुकसान पहुंचाए एक ऐसा होटल बनाया जाएगा जिसमें जमीन का मालिक एलेक्स ही रहेगा और उसका कर्ज भी चुक जाएगा। इससे फार्म पर बिजली पानी की समस्या से भी राहत मिल सकती थी। यह आइडिया एलेक्स को भी काफी अच्छा लगा और वे दोनों इसके लिए आगे का प्लान बनाने लगते हैं। इसी दौरान पॉला ने एग्नेस को खूबसूरत जगहें दिखाई जो उसे काफी अच्छी लगी। पॉला ने एग्नेस को अपने एक दोस्त से भी मिलवाया और वे सब वाटर पार्क में खूब मजा करते हैं। विला में वापस आने के बाद लैरके ने लैपटॉप में देखा कि कई साल पहले इस जगह पर आग लग गई थी जिसमें केवल 2 लोग बचे थे। एलेक्स ने अपनी पत्नी की बहन पॉला को बचाया था। तभी एग्नेस भी वापस आ जाती है। दोनों बातें करते हैं। लैरके बताती हैं कि वह फार्म घूमने गई, फिर एग्नेस ने बताया कि उसने वाटर पार्क में दोस्तों के साथ मजा किया। इस दौरान वे दोनों अपनी पुरानी बातों को लेकर गिले शिकवे दूर करते हैं क्योंकि एग्नेस का मानना था कि उसकी माँ सिर्फ काम में ध्यान रखती है और उसके लिए छुट्टी नहीं लेती, चूंकि यहाँ भी वे होटल के काम के लिए ही थे। लेकिन एक दूसरे से खुलकर बातें कर मन हल्का हुआ और दोनों के बीच सब ठीक हो गया। अगली सुबह काम करते समय पॉला एलेक्स से लैरके के बारे में बात करती है कि वह भी हार्वेस्ट पार्टी में आ रही है। पॉला कहती है कि अगर वे दोनों एक साथ मिल जाएं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि उसकी बहन मतलब एलेक्स की पत्नी भी खुश होगी कि वह जिंदगी में आगे बढ़ गया। पर एलेक्स इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता।
यहाँ लैरके अपने बॉस को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है जिसमें वह बताती है कि यहाँ होटल भी बनेगा और साथ साथ यह जगह भी बची रहेगी। इसी बीच हमें बातों बातों में पता चलता है कि एग्नेस आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। तभी पॉला का एग्नेस को फोन आता है और वह उसे हार्वेस्ट पार्टी में बुलाती है। एग्नेस के पिता ने उसे गाड़ी चलाने से मना कर रखा था क्योंकि पहले एक एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन उसकी माँ लैरके फिर भी उसे मौका देती है। वे दोनों गाड़ी में होते हैं और लैरके उसको गाइड करती है। इस दौरान लैरके मजाक में पूछती है कि क्या उसकी आंखें सच में टेढ़ी हैं क्योंकि एलेक्स ने ऐसा कहा था। तभी उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है और उन्हें सबक मिलता है कि गाड़ी चलाते वक्त ध्यान आगे होना चाहिए। खैर, वे लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं और एग्नेस को पॉला ले गई, जबकि लैरके को उसकी बॉस का फोन आता है। बॉस उस रिकॉर्डिंग के लिए लैरके पर गुस्सा होती है और कहती है कि यहाँ सिर्फ एक होटल बनेगा, इसलिए उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तभी यहाँ एलेक्स उसे बुलाता है और फोन काटकर वो उसके साथ हार्वेस्ट पार्टी में चली जाती है, जहां जिन वर्कर्स ने अपने खून पसीने से फलों की खेती की थी वे सब इकट्ठा हुए थे। चूंकि एलेक्स उन सब का लीडर था तो वो आकर जबरदस्त स्पीच देता है। वह बताता है कि उसने अपने अनुभव से सीखा है कि असली खुशी कामयाब होने में नहीं है बल्कि अपनों के साथ खुशी बांटने में होती है और इस फॉर्म के सभी वर्कर्स ही उसका परिवार हैं। यह स्पीच सुनकर लैरके उसकी तारीफ करती है क्योंकि वहाँ उसकी बातों से प्रभावित हो गई है। उसकी बेटी भी यहाँ पॉला के साथ खूब मजा कर रही थी। रात तक वे दोनों लड़कियां खूब बियर पीती हैं और मजा करती हैं। इसके बाद रात को एलेक्स एग्नेस को विला में ड्रॉप करने आता है क्योंकि वह नशे में थी और फिर लैरके और एलेक्स ने उसको कमरे में पहुंचाया। इसके बाद वे दोनों भी बियर पीने की सोचते हैं और ऊपर पीते समय एलेक्स बताता है कि उसे पॉला और एग्नेस एक छोटे प्लेन में मिले थे। लैरके कहती हैं कि जरूर उसकी बेटी उसे वहां ले गई होगी। इस पर एलेक्स कहता है कि नहीं, पॉला उसे वहां ले गई होगी क्योंकि वह पायलट बनना चाहती थी। खैर, नशे में वे दोनों एक दूसरे को समझते हैं और पूरी रात थोड़ा करीब आते हैं। फिर सुबह होती है और एलेक्स लैरके को ढूंढता है। इसी दौरान उसे लैरके के फोन में बॉस का मैसेज दिखता है जिसमें लिखा था कि वो जल्दी से जल्दी एलेक्स को बहकाकर अपनी तरफ करे जमीन के लिए। यह देखकर एलेक्स को गुस्सा आ गया। वह लैरके से कहता है कि उसे पता चल गया कि उसके करीब आना उसका प्लान था फार्म की जमीन पाने के लिए, और एलेक्स उसे दूर जाने की नसीहत देकर चला गया। अब लैरके के लिए वहां कुछ नहीं बचा था, ना एलेक्स और ना ही वह जमीन। इसलिए वह अपनी बेटी एग्नेस के साथ प्लेन में वापस आ रही थी। इस दौरान एग्नेस पूछती है कि वो भी एलेक्स को चाहती है, फिर भी दूर क्यों जा रही है। इस पर लैरके बोली कि उसे डर है क्योंकि वो रिश्ते निभा नहीं पाती। तभी उन्हें वही महिला दिखती है जिसने पिछली बार प्लेन में सीट मांगी थी। इस बार उसका बेटा वहां नहीं था। खैर, इधर पॉला एलेक्स से लैरके के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वह अपनी इस अकेली लेकिन शांत लाइफ से खुश है। लैरके वापस आकर बॉस को यह बताने वाली ही थी कि वह एलेक्स को मना नहीं पाई। तभी बॉस ने बहुत खुशी के साथ लैरके की तारीफ की। बॉस ने कहा कि उसने एलेक्स को जमीन बेचने के लिए मना लिया है और अब वहां सब चीजें हटाकर होटल बनाया जा सकेगा। लैरके यह सुनकर हैरान थी और इसलिए वह तुरंत एलेक्स से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी दौरान उसका एक्स हस्बैंड अपनी दूसरी पत्नी से हुए बच्चे की पार्टी के लिए इनविटेशन देने आता है। जाते जाते वह बताता है कि एलेक्स के पास जमीन बेचने की डील कैंसिल करने के लिए 15 दिन का समय है। इसी पार्टी के बाद जब लैरके ने होटल का नया आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट देखा तो एग्नेस ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी नई चीज नहीं लगेगी, सब कुछ नेचुरल तरीके से होगा, यानी फर्नीचर, छत, यहाँ तक कि फ्लोर, हर चीज प्राकृतिक होगी, जिससे होटल भी बनेगा, सारी सुविधाएं भी होंगी और प्रकृति की सुंदरता भी खत्म नहीं होगी। लैरके यह देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वह अपना मन बना चुकी थी। उसने सीधा बॉस से वह होटल बनाने का प्रोजेक्ट कैंसिल करने को कहा। बॉस ने मना किया कि अब तो एलेक्स ने जमीन बेच दी है। इस पर लैरके ने कहा कि अभी 14 दिन बाकी हैं डील कैंसिल करने के लिए। बॉस समझ गई कि लैरके अब होटल नहीं बनने देगी, इसलिए उसने गुस्से में यहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद लैरके अपनी बेटी एग्नेस के साथ सीधा एलेक्स के फार्म में जाती है। एलेक्स उससे नाराज होता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है, अब क्या बचा है। जब एलेक्स उससे बात नहीं करता तो लैरके उसके काम में हाथ बटाने लगती है। आमों को गाड़ी में ले जाते वक्त एलेक्स पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई, अब यहाँ क्या बचा है। तब लैरके जवाब देती है कि उसे अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है और यहाँ कोई होटल नहीं बनेगा, क्योंकि उसका कर्ज चुकाने के लिए लैरके ने अपना इकलौता महंगा अपार्टमेंट बेच दिया और बैंक से काफी सारा लोन भी लिया है। यह सुनकर एलेक्स काफी हैरान होता है कि उसने उसके लिए इतना सब कुछ कर दिया। दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया। 1 साल बाद दिखाया जाता है कि एलेक्स की साली पॉला अब पायलट बन चुकी है।
जो उसका सपना था, और वे सब एक परिवार बनकर रहते हैं। हाँ, अब एलेक्स और लैरके एक हो चुके हैं। गलतफहमियों और लालच को पीछे छोड़कर उन्होंने जाना कि असली खुशी कामयाबी वाली नकली खुशी में नहीं होती, बल्कि अपनों के साथ रहने और प्यार में होती है। और इसी खूबसूरत पल के साथ मूवी का एंड हो जाता है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।